हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम मैक्स मिनिमा के कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। क्या है ज़रा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ें। अब आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा बेटा पिछली वीडियो से। अब जरा देखिए क्या कहता है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब इंस्क्राइबिंग के केस हम करेंगे बेटा। राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। क्या गिवन है बेटा मुझे बताइए। सरफेस एरिया गिवन है, यानी एक कौन है जिसका सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। बस मैं ये दो वर्ड ढूंढूं बेटा, तो मेरे पास क्या हुआ बेटा। देखिए गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। गिवन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कौन मुझे गिवन है बेटा, तो मुझे पता होगा आपको कि एज इक्वल टू पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर होता है। आपने यहाँ से एल की वैल्यू निकाल ली। फिर मैं वही बात करूँगा कि आर की वैल्यू क्यों नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि आर भी है और आर स्क्वायर भी है, तो दोनों एक साथ तो निकल नहीं सकते बेटे यहाँ से। तो ऐसे केस में हम एल की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। आइए जी चलते हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मुझे 2 मैक्स क्या करना है, देखो मैक्स करना है मुझे वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम को कौन को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ। तो बेटा मेरे पास अगर देखें तो बेटा क्या हुआ, देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेटे यहाँ से मेरे को आप जानते होंगे कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर होता है, तो कभी भी स्क्वायर की ही वैल्यू मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया, 1/9 पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर। देखो कर लिया जी मैंने, और इस वी स्क्वायर का नाम डिक्लेयर कर दिया जेड बेटा हमने। तो जेड इजकल टू मेरे पास क्या हो गया बेटा, देखिए जेड इजकल टू मेरे पास हुआ 1/9 पाई स्क्वायर आर 4। और इस एच स्क्वायर को बेटा मैंने देखिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एच स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख लिया। क्या लिख लिया बेटा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब डालिए वही वैल्यू। एल की वैल्यू क्या थी बेटा मेरी, ए माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बेटा अगर आपने इसको एलसीएम लिया होगा तो पाई आर का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ आ गया होगा। ए माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2a पाई आर स्क्वायर। और जब इसका एलसीएम लिया होगा तो माइनस पाई स्क्वायर आर 4। बेटा देखिए पाई स्क्वायर ने पाई स्क्वायर को काट दिया, आर 4 ने बेटा आर स्क्वायर को काटा, तो आर स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर में अगर अंदर ले जाऊँ तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2a पाई आर 4 बन गया बेटा। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं डी जेड अपॉन डी आर। बेटा कैसे किया, 1/9 ए स्क्वायर आर स्क्वायर का बेटा 2r माइनस 2a तो कांस्टेंट था, पाई भी कांस्टेंट था, आर 4 का बेटा 4r क्यूब की वजह से 8a पाई आर क्यूब बन गया। हमने इसको 0 के इक्वल रखा, तो 2a स्क्वायर आर इजकल टू 8a पाई आर क्यूब कटा, तो बेटा a इजकल टू क्या बचा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसे मैंने नंबर 2 डाल दिया। अब बेटे हम सेकेंड डेरिवेटिव करने की कोशिश करें, तो डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर। बेटा क्या किया, 1/9 यहाँ पर आइए 2a स्क्वायर आर की कितनी हो जाती है 1 बेटे, माइनस 8a पाई आर क्यूब की बेटा कितनी हो जाती है 3r स्क्वायर, तो 24a पाई आर स्क्वायर हो जाता। मैंने 2a कॉमन ले लिया बेटा यहाँ से, तो क्या बचा a माइनस 12 पाई आर स्क्वायर। अब a की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर में अगर यहाँ डाल देता हूँ तो देखिए क्या बचेगा, 1/9 इंटू 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 12 पाई आर स्क्वायर। साफ दिख रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो किसका केस हो गया बेटा, मैक्सिमा का केस हो गया। अब मुझे प्रूव करना है, जो काम है वो है एल्फा इजकल टू साइन इनवर्स 1/3। जरा ध्यान से देखें तो बेटा मैंने उसी ट्राइंगल को यहाँ पर देखिए, ये मेरा एंगल एल्फा था। आप जानते होंगे एंगल के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर बन जाती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज बन जाती है, और ये बेस बन गया बेटा। तो बेटा देखिए अगर हम परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा होता है। ये बात आपको क्लियर हुई बेटा यहाँ से, यानी आर अपॉन एल बेसिकली क्या है, साइन अल्फा। चलो जी हमने इसमें साइड में रख लिया। अभी आइए जी, हमारे पास क्या आया था बेटा, ए इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर आया था। इसे उठाकर मैंने इक्वेशन में डाला, तो a माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इजकल टू एल था। तो a की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर डाली, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आर अपॉन एल इजकल टू 1/3। अभी बेटा मैंने आपको बताया कि आर अपॉन एल बेसिकली है क्या, साइन एल्फा ही तो है, तो साइन एल्फा इजकल टू 1/3। तो एल्फा की वैल्यू बेटा बेसिकली क्या हो गई, साइन इनवर्स 1/3। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटे। तो मेरा बात फिर वही बात समझनी है, सबसे पहले गिवन देखना है, दूसरी बात क्या देखना है, टू मैक्स या मिनिमाइज, और तीसरी बाद में जाना है कि हमें प्रूव क्या करना है। अगर आप इस फ्लो पे चलते हैं तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अब वो पता भी नहीं चलेगा। आइए बेटा इसी चीज़ को बेटा और टिपिकल बनाते हैं थोड़ा सा। कहता है बेटे हमसे सो दैट, मैं बात सो दैट की करूँगा ही नहीं, यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है। अब जरा इसको समझिए, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा। बस इसको देखेंगे बेटा, हम बाद की बात करेंगे। तो बेटा जरा देखिए क्या किया है, एक कौन है बेटा हमारे पास, ये कौन है जी, जिसकी हाइट स्मॉल h दे रखी है और इसका सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा ले लिया।
बेटे अब मैंने इसकी रेडियस को भी स्मॉल आर मान लिया। एक जैसा आप चीज़ें बना के रख लिया करो, जब ये स्मॉल एच है तो इसको रेडियस भी हमने स्मॉल आर ले लिया। अब इसके अंदर मुझे एक सिलेंडर फिट करना है। देखिए ये सिलेंडर फिट किया बेटा मैंने। इसकी जो डायमेंशंस मैंने ली, इसकी रेडियस तो मैंने ले ली कैपिटल आर और इसकी हाइट मैंने ले ली बेटा कैपिटल एच। तो दोस्तों अगर हम ये पूरा एच था, ये कैपिटल एच है, तो ये हिस्सा कितना बचा, एच माइनस एच बचा ये वाला। तो ये मेरी चीज़ कितनी होगी बेटा, एच माइनस एच बच गई। ये मैंने रेडियस आर ले रखा है। चले जी, तो ये ड्राइंग समझ में आई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सिलेंडर की कौन की हाइट स्मॉल एच है, सिलेंडर की हाइट मैंने कैपिटल एच ली है, तो ये चीज़ कितनी बच गई मेरी, एच माइनस एच बच गई। ये मैंने कैपिटल आर लिया है, ये मेरे कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर हो गया, यहाँ से मेरा स्मॉल आर हो गया, और ये एंगल क्या हो गया बेटा, एल्फा है बेटा हमारे पास। अब जरा बेटा यहाँ तक हमारे पास करने के बाद अब टेंशन स्टार्ट होती है कि हमें क्या कंडीशन करनी चाहिए, वो चीज़ देखेंगे। बेटा यहाँ पर जब हमें टेन अल्फा की बात करने लगा तो मैं एक हिंट लगाऊंगा, जरा देखता हूँ, जिससे मेरा एक वेरिएबल खत्म हो जाए। तो यहाँ पर मेरा पहली बात ये समझो, मैं कहता हूँ स्मॉल एच भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, और स्मॉल आर भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। जो कैपिटल एच है और कैपिटल आर है वो मेरा वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। तो आइए जरा क्या मांगा है जी, जरा देखते हैं। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, चलिए जी देखते हैं वॉल्यूम। तो बेटा हमारे पास मैंने आपको ये लिखा, तो बेटा इसी चीज़ में मैंने टेन अल्फा को इंट्रोड्यूस करने के लिए और आर और एच में रिलेशन बनाने के लिए मैंने इस ट्राइंगल ए बी सी में, देखो जरा ध्यान से, ये अगर हमारा एंगल अल्फा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया, और ये क्या बन गया बेटा, बेस बन गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा हमारा क्या होगा, टेन अल्फा। तो बेटा मैंने इन ट्राइंगल ए बी सी में देखा कि आर अपॉन एच माइनस एच क्या होता है, टेन अल्फा। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो गई, एच माइनस एच टेन अल्फा। जरा ध्यान से समझिए इसको। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो स्मॉल एच भी कांस्टेंट है, टेन अल्फा कांस्टेंट है, और टेन अल्फा भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ कैपिटल एच ही तो एक वेरिएबल रहा। क्लियर हो गई ये बात। आइए सर जरा हम क्या करें बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, वॉल्यूम क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच तो ठीक है बेटा, आर की वैल्यू देखो मैंने अभी निकाली है, एच माइनस एच इंटू टेन अल्फा। तो मैंने इसमें यहाँ डाला, तो एच माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। अब जरा देखिए बेटे, पहले कांस्टेंट को जितना बाहर कर सकते हो कर लीजिए। पाई भी कांस्टेंट, टेन स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है, तो मैंने बाहर कर लिया। इस एच को मैं अंदर ले आया, तो एच इंटू एच माइनस एच का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ बच्चा गलती करता है, इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद डेरिवेटिव करता है। मत करिए बेटे, बहुत फंस जाओगे। तो इससे करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट डाल दीजिए। तो डालिए, कैसे डालेंगे, एच इज इट इज, इसकी 2 पावर आगे एच माइनस एच इंटू स्मॉल एच की तो 0 और कैपिटल एच की 1, तो ये कितना होगा बेटा, -1 हो गया, प्लस एच माइनस एच का होल स्क्वायर एज इट इज। कैपिटल एच की डेरिवेटिव कितनी होगी बेटा, 1 होगी। आपने इसको 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से देखिए बेटे कितना बचा। अगर मैं एच माइनस एच कॉमन लेता हूँ तो ये -2h बच गया, और यहाँ से प्लस एच माइनस एच, यानी ये चीज़ बेसिकली क्या बची, एच माइनस एच इंटू एच माइनस 3h इक्वल टू 0। तो बेटा या तो एच माइनस एच 0 है या एच माइनस 3h 0 है। एच इक्वल टू एच हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेंडर की हाइट कभी कौन की हाइट के इक्वल नहीं होगी, फिट ही नहीं बैठेगा नहीं तो। तो हमारी एच की वैल्यू क्या हो गई, h/3। जो हमें 2 प्रूव करवाना था उसमें 2 पार्ट प्रूव करवाए थे बेटा इन्होंने, कि एक तो प्रूव करवाया था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ऑलवेज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। तो एक बात तो मेरी यही प्रूव हो गई बेटा। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लें बेटा, पाई टेन स्क्वायर d2 अपन डी एच स्क्वायर में करेंगे, तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा। बेटा इधर देखिए ये क्या बचा था, बेसिकली मैंने इस पार्ट को किया है बेटा, एच माइनस एच इंटू एच माइनस 3h। तो अब डेरिवेटिव किया तो एच माइनस एच एज इट इज, इसकी -3 प्लस एच माइनस 3h एज इट इज, उसकी बेटा कितनी होगी, -1। तो माइनस पाई टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से मैं अगर मैं एच माइनस एच कॉमन ले लेता हूँ, या मत लो, फिर सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दो, कॉमन तो नहीं आ रहा सॉरी, तो 3h माइनस 3h प्लस एच माइनस 3h। तो बेटा आप यहाँ से देखेंगे तो ये मुझे पास हो जाता है 4 इंटू एच माइनस एच, और h की वैल्यू मैं यहाँ से h/3 डाल के देखता हूँ तो मुझे ये नेगेटिव आ जाता है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो किसका केस हो गया बेटा, मैक्सिमा का हो गया। यानी ये बात मेरी क्लियर हो गई कि ये मैक्सिमा का केस है। आ गया जी। अब चलिए जी, हमें कितनी दूसरी चीज़ प्रूव करनी थी बेटे, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 4/27 पाई h³ टेन स्क्वायर अल्फा है। तो बेटा हम तो रिलेशन वही डालेंगे, h इक्वल टू h/3, परंतु अगर किस में डालना है, हमें डालना पड़ेगा बेटा वॉल्यूम की इक्वेशन में। वॉल्यूम की इक्वेशन कौन सी है बेटा, हमारी ये है, क्योंकि वॉल्यूम मांग रहा है। तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा इसमें हम डालें तो बेटा हमारे पास देखिए हमने पुट किया h इक्वल टू h/3 इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा h इंटू एच माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो h की जगह बेटा मैंने h/3 डाला इंटू एच माइनस h/3 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से ये पाई टेन स्क्वायर अल्फा h/3 इंटू 4h²/9। तो मेरा पास आंसर क्या आ गया, 4/27 पाई h³ टेन स्क्वायर अल्फा। यही हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड बेटा। एक क्वेश्चन और बेटा हम करने की कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा इसी से। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर।
अब तो आप समझ में आनी स्टार्ट होगी कि स्फीयर ऑफ रेडियस आर की बात करने लगा है तो स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा जाएगा बेटा। तो अब हम कैसे करें बेटा, ज़रा देखिए। एक ये स्फीयर था बेटा हमारे पास, इसके अंदर हमने एक ग्लास यानी सिलेंडर फिट किया, ये हमने सिलेंडर फिट कर दिया बेटा, ये देखिए। अब देखिए बेटा, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक बात चीज़ ज़रा देखिएगा। ये हमने बेटे एक ले रखा है, तो ये इसकी पूरी हाइट है। अब जरा इस बात पे गौर करना बेटे, क्योंकि सिलेंडर ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा होता है, तो बीचों बीच में जो ये फिट होगा तो ये इसकी हाइट कितनी रह जाएगी बेटा, h/2 रह जाएगी। ये जो बीच का हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो अब आइए, तो ये मेरा h था, तो ये मेरा कितना होगा बेटा, h/2। यहाँ पर मैंने इसको स्मॉल आर लिया है, ये कैपिटल आर हमें गिवन ही है बेटा स्फीयर की। तो बेटा यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं कैपिटल आर स्क्वायर इजकल टू h²/4 प्लस आर स्क्वायर कर सकता था, जिससे मैंने स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गई जी। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा बेटा हमारे पास। जरा इसमें बेटा मैंने पहले 2s से किया था, तो वो मैं अब आपको हटा दे रहा हूँ, जरा उसे देखिएगा बेटा जरा। तो ये मेरा पाई आर स्क्वायर इंटू 2h की जगह बेटा ये क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच ही रह जाएगा। तो जरा देखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच बेटा। तो यहाँ से ये मेरा पाई आर स्क्वायर एच में बेटा हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज़ कुछ चेंज होंगी बेटा, जरा देखिएगा जरा मैं आपको चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। तो v हमारे पास बेटा कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच ठीक था बेटा, इसकी वैल्यू हमारी आर स्क्वायर माइनस h²/4 बन गई। अगर मैं पाई कॉमन रहने देता हूँ बाहर ही, और ये आर स्क्वायर एच माइनस h³/4 कर देता हूँ बेटा, dv/dh निकालता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू में 3h²। पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का है ना, सही है जी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस h²/4, यस, आर स्क्वायर माइनस 3h/4 बेटा, जीरो के इक्वल रखते थे बेटा हम इसको। तो बेटा हमारे पास बताइए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 h²। तो h की वैल्यू जो बेटा मेरी आई वो आई 2r/√3। यहाँ से ये मेरी चीज़ आ गई है बेटा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव करने बैठते हैं बेटा इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव भी बेटा हम इसका करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या बन रहा है, देखिए, पाई कांस्टेंट का बेटा 0 बन जाएगा, माइनस 3/4 इंटू 2h, साफ दिख रहा है नेगेटिव है, तो केस ऑफ मैक्सिमा है। और हमें असल में बेसिकली चाहिए ही था बेटा हाइट इजकल टू 2r/√3, और ये देखिए हमारी हाइट पहले ही आ चुकी है 2r/√3। तो इसमें तो हमारा सीधा ही प्रूवमेंट मिल गया, हैंस प्रूव्ड के बेटे हमारी जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो हमेशा 2r/√3